कई तो आपके साथ ऐसे भी काम करते होंगे जो गेज हों, आपको नहीं मालूम, लेकिन है वो। दुनिया ऐसी हो चुकी है अब, कोई मुंह पे लिखा थोड़ी ना कौन गे है कौन गे नहीं है। कॉलेज में घूम रहे हैं, जगहों पे घूम रहे हैं, ऑफिस में घूम रहे हैं, समझ मारी है। चुटियां बाद में बनाते हैं, गे अंदर से हैं, आत्मा पूरी गे है। लड़कियों में भी ऐसा, लड़कों में भी ऐसा। तो किसका मतलब आप गे हो गए? आपने क्या चाहकर उनके साथ एसोसिएट किया? सुनिए ध्यान से, मैंने एक मैसेज पढ़ा नबी का। कुछ डिनोमिनेशन वाले शायद शिकागो के नबी को गे समझने बैठे, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये जिसके पास संदेश पहुंचा वो गे निकले। तो ने कहा इनका जो चालू करता है वो भी यही होगा। आप कितनी भद्दी मिसाल है। नबी को जोड़ा कुछ नंबर 2 के कामों के साथ। अब जिन्होंने नंबर 2 के काम किए भाई वो उनके काम है। आपने अभी सुना होगा, यहां से भाई आया था, मैं खुद की बैकग्राउंड मालूम है। सुबह जिस पास्टर भाई डैनी ने प्रचार किया, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मेरी एक पत्नी है, बोला था उन्होंने। अब बोले भाई जब कुसानी आए तो उन्होंने भी यही बोला था। एक पास्टर आया था, उन्होंने यही लाइन बोली थी, आई एम द हस्बैंड ऑफ वन वाइफ एंड आई हैव दिस मेनी चिल्ड्रन एंड दिस मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसी बातें हुई थी। हाँ जी। ये वन वाइफ बोलने वाली बात की जरूरत क्या है? क्योंकि जिस अफ्रीका से आ रहे हैं वहां कईयों में बहु विवाह चल रहा है। एक ऐसा शैतान पास्टर है वहां, मानता है नबी का मैसेज, जिसने कुकर्म किया अपने चर्च में, आज जेल में है। इसका मतलब मैसेज खराब है? ये भाई ब्रैनम खराब है क्या? इसको हम डायरेक्टली जोड़ दें भाई ब्रैनम से? क्योंकि ये ऐसे हैं इसलिए संदेश भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही है। ये एक भद्दी मिसाल है, लेकिन नबी ऐसे नहीं है। गलत बात समझ मारिए। आपके ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे कई थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो नबी की सेवकाई के साथ जुड़े हटे जैसे भी रहे, जिनके कुछ नंबर 2 के भी काम थे अपनी जिंदगियों में। और खासतौर से भाई ब्रैनम के सीन पे से जाने के बाद इनके नंबर 2 के काम और उभर के आए। इसका भी एक अपना इतिहास है, जिसको जॉन कॉलिंस और बिलीव द साइन वाले सलाद और टोस्ट लेके खाते हैं और बांटते हैं। सुन रहे हैं आप? सारा ब्रैनम का क्या हुआ मैं क्या जानूं भाई। रेबेका स्मिथ की तो बात करते हैं आप, जोसेफ ब्रैनम की बात करते हैं, बिली पॉल की एक बेटी और तो थी सारा ब्रैनम, वो कहां गई? तुम्हारा मतलब उससे क्या मैसेज पे कोई फर्क पड़ेगा? समझने वाली बातें हैं। एक इतिहास और उन चीजों में घुसने के बाद और कहीं कुछ मिल जाए कि नबी को से जोड़ दें, यह आज चल रहा है। आपको मालूम है कितना बड़ा गुनाह है? ये पवित्र आत्मा को शोकित करना नहीं है भैया, यह है कुफर, जिसकी माफी ना तो इस जहान में ना आने वाले जगत में है। नहीं, ये इतनी खतरनाक चीज हो रही है इस वक्त विश्व भर में। आपकी समझ में आ रही है? आप ये बताइए, आज इस एंड टाइम मैसेज से जुड़े जिसका हमने प्रचार किया, कैसे प्लस माइनस लोग आपके सामने नहीं आए? मेरे आए, जिन्होंने कुछ ऊंच नीच के काम किए हों। इसका मतलब क्या संदेश खराब है? नबी खराब है? प्रचारक जो प्रचार कर रहा है वो खराब है? हम उसे दोष दें? हम भाई ब्रैनम पे दोष लगाएं? ये हो रहा है, लेकिन हो रहा है आज। और इन पॉइंट्स को लेके देखा, यह है हकीकत इस आदमी की, यह है झूठा नबी। आप एक्चुअली पवित्र आत्मा को झूठा ठहरा रहे हैं। आप नहीं जानते कि कर क्या रहे हैं आप। और वही पवित्र आत्मा आज फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री से बोल रहा हो, आमेन, और आप उस पे उंगली उठाएं। आप किस पे उंगली उठा रहे हैं?
पवित्र आत्मा पे सीधा। जो मेरे विरोध करेगा वो माफ हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा और उसके विरोध में कोई ना इस जगत में ना आने वाले जगत में वो माफ नहीं होगा। बिल्कुल सच है। ध्यान रखना किसके विरोध में बोल रहे हो और किसके विरोध में सोच रहे हो। ये समझ आ रही है आपके? Amen. The first person पहला शख्सियत behind whom this mystery came जिसके खाल के पीछे ये भेद आया was Brother Branham. वो भाई ब्रैनम थे। Amen. आमीन। I believe it. मैं विश्वास करता हूं, Absolutely. परम सत्य है ये। And he revealed the Son of Man और उन्होंने मनुष्य के पुत्र को प्रकट किया in works कामों के द्वारा and then in the word form. और फिर वचन के रूप में। Why in the word form? वचन के रूप में क्यों? That the hearers may hear it. ताकि सुनने वाले इसको सुन सके And by hearing और सुनने के द्वारा this Christ, the word, ये मसीह जो वचन है in the form of these mysteries, इन भेदों के रूप में is poured in that bride. उस दुल्हन में उंडेला जाए। अब मैं कुछ स्पष्ट होके बोलूंगा। When serpent seed mystery is poured in the bride, Holy Ghost is poured. जब सरपंच वाला भेद दुल्हन में उंडेला जाएगा तो पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। When Godhead mystery is poured in the bride, Holy Ghost is poured. जब खुदायत का भेद इस दुल्हन में उंडेला जाता है तो पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। अगर समझ में नहीं आती तो घर जाओ समझो। आमीन। When marriage and divorce is poured in the bride mystery, जब विवाह और तलाक का भेद दुल्हन में उंडेला जाता है, it's Holy Ghost being poured. ये पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है। It's not receiving the Holy Ghost and speaking in tongues. ये ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करके गैर जुबान बोलना। It's receiving the Holy Ghost, the very life ये पवित्र आत्मा का पाना है जो कि वास्तविक जीवन है, which spoke those mysteries. जिसने उन भेदों को बोला And then those mysteries start speaking through you. और तब फिर वो भेद आपकी खाल के पीछे खड़े होकर के उन चीजों को बोलना शुरू करता है। I hope you're understanding this. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। God bless you my brother. Wonderful. What is happening? क्या हो रहा है? The one who descended in 63 वो जो कि 63 में उतर के आए, came behind a prophet एक नबी की खाल के पीछे आए, in one fold एक परत में, to display one fold. ताकि एक परत को प्रदर्शित करें। Now comes in the second fold अब आते हैं दूसरी परत में, to his church, अपने चर्च में, to his bride अपनी दुल्हन के पास, in the last days, अंतिम दिनों में, as these mysteries. इन भेदों के रूप में। जिसको ये भेद समझ में आ जाए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वो मूर्ति पूजा करेगा? नो सर। क्या उसे मूर्ति पूजा क्या होती है और कैसे मसीही जगत में मूर्ति पूजा आज हो रही है समझेगा? बिल्कुल समझेगा। क्या उसे बेबीलोन क्या है समझ में आएगा? क्या उसे आवाज सुनाई देगी, आए मेरे लोगों इस बेबीलोन से निकल आओ? आमीन। Why was such message preached? Christianity versus idolatry. मसीह बना मूर्ति पूजा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगर नए हैं, मैं आपसे कहूंगा उस किताब को उठाइए, पढ़िए, read church ages and then you'll understand what is idolatry कलीसिया काल वाला संदेश पढ़े तब आपको समझ में आएगा मूर्ति पूजा है क्या and how God hates it. और कैसे खुदावंद उससे नफरत करते हैं। Thou shalt make no idols. तुम कोई भी मूर्त मत बनाना। And that same thing is in the New Testament और वही चीज नया नामे में है। and even the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य किताब में when they made an image to the beast. जब पशु की उन्होंने मूर्त बनाई, And how Brother Branham said और कैसे भाई ब्रैनम ने कहा the Gentile dispensation was issued in by an image. अन्य जाति जो प्रशासन है वो चालू हुआ एक मूर्त के साथ। Is that right? ये बात सही है। And end by an image worship. और एक मूर्ति पूजा के द्वारा उसका खात्मा होगा। And what is said in the book of Revelations? और प्रकाशित वाक्य किताब में क्या कहा गया? He has power उसके पास सामर्थ्य है to put life in that image. कि वो उस मूर्ति में जीवन फूंक दे, डाल दे। आप समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। That the image should speak. ताकि मूर्त बोलने लगे। When that time comes, जब वो समय आएगा, it's time for the rapture. ये समय होगा रैप्चर का। True bride are waiting for that. सच्ची दुल्हन इसका इंतजार कर रही है Eating a rapture sandwich. और रैप्चर का भोजन सैंडविच खा रही है। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं पकड़ पा रहे हैं। God richly bless you my brother। When the Gentile kingdom was issued in, जब अन्य जाति काल जब उसको शुरू हुआ, and when Belshazzar was worshipping,
और जब बेलशस्सर उपासना कर रहा था and drinking that wine और उस शराब को पी रहा था and touching the vessels of the temple of God, और खुदा के मंदिर के पात्रों को छू रहा था, that's when a hand came. ये था वो समय जब हाथ आ गया। आप जिसने 10 कमांडमेंट्स देखी है, आपने वो सीन देखा जब वो आखिरी आफत आई मौत की, आसमान में पहले एक यूं आया हाथ, अब यूं चोंच की तरह बढ़ा नीचे, एंड देन वो मिस्र के बड़े बड़े सेनापति कहते हैं सम डेविल्स कर्स, और तो कुछ जो सेनापति हैं मिस्री वो कहते हैं कुछ ये शैतान का ये श्राप है, लुक एट दैट, इसको देखो। फिरौन कहता है जाओ उन्हें मारो, वो खड़ा है, तब तक वो कर्स निकल गया पैरों पे से, थम, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। तब याद आया मेरा भी एक पैलौटा था, वो भी गया, नहीं बचा कोई, आंखों के सामने निकल सब गया। आपकी समझ में आ रही है? जिस समय रैमसेस ने वो वाज लिया कि अपने उस मूरत के सामने वो पानी उंडेले, वहीं से लहू बन गया और वहीं से आफतें चालू हो गई। यस सर, Did you see something? क्या आपने कुछ देखा? And then in the book of Revelations, और फिर प्रकाश वाक्य किताब में this is America. ये अमेरिका है। When it erects that image, सॉरी, when it erects that image, जब वो उस मूरत को खड़ा करेगा, मूरत तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन अब समय दूसरा है, मूरत में जान डालना, which America is getting ready for, जिसके लिए अमेरिका तैयार हो रहा है that the image should speak. ताकि मूरत बोले। अब ये है वो भेद जो बोले गए ब्राइड के अंदर। आमेन, तो क्या ब्राइड उसके अनुसार काम करेगी? आमेन, कुछ एक्सपेक्टेशन में वेट करेगी? आमेन। When he is putting his life in that image, जब वो उस वाली मूरत में अपने जीवन को फूंक रहा है, now it's time for God, अब समय है खुदावन का, for the return of the dynamics, ताकि उस चालक शक्ति की वापसी हो, a refilling एक पुनः भरा जाना in the masterpiece of God, खुदा की सर्वोच्च रचना में, for a rapture. एक रैप्चर के लिए। My God. माय गॉड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. I think you're understanding this. धन्यवाद यीशु, मैं सोचता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। These mysteries were spoken. Sit down, please. ये भेद बोले गए, And what happened? और क्या हुआ? This plan ये योजना of redemption, छुटकारे का, of whom Christ is the central theme, जिसका कि मसीह केंद्र बिंदु है, is poured in the bride. दुल्हन में उंडेला जाता है। All that was in Christ. जो कुछ मसीह में था, What was in Christ? जो कि मसीह में था, I'm saying what was in Christ. मसीह में क्या था? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। A little while the world will see me no more. थोड़ी देर और रह गई, संसार मुझे नहीं देखेगा, You shall see me. लेकिन तुम मुझे देखोगे, But I'll be with you क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, even in your boat. यहाँ तक कि तुम्हारी कश्ती में। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक साथ, Alive, alive, alive forevermore. जीवित, जीवित और जीवित हमेशा My हमेशा के लिए। Jesus is alive. हमारे यीशु जीवित हैं। Sing hallelujah. गाओ हालेलुया। Yes, he's alive. हाँ, वो जीवता है। Can we say he's alive? क्या हम कह सकते हैं वो जीवता है? Yes, he is alive in me. हाँ, वो जीवता है मेरे He's अंदर। alive in you, brother, sister. मेरे भाई और मेरी बहनों, आप में जीवता है। Oh my! ओ माय, Christ in you, मसीह तुम में, the hope of glory. महिमा की आशा। Whose glory? किसकी महिमा? Your glory. आपकी महिमा। The hope of glory is already in you. महिमा की आशा पहले से आपके अंदर है। This Christ ये मसीह that came in Revelation 10 जो कि आए प्रकाश के 10 में, came behind a prophet एक नबी की खाल के पीछे आए, to reveal the first fold to the Gentiles. ताकि पहली परत को प्रकट करे अन्य जातियों के सामने। What they missed 2000 years back जो उन्होंने मिस किया 2000 साल पहले, is now displayed again. अब वो दोबारा करके दिखाया गया। And now that life, और अब वो जीवन which was released by the opening of the word जो कि वचन के खुलने के द्वारा छोड़ा गया, to come on the bride ताकि वो दुल्हन में आ सके under the second fold. दूसरी परत के नीचे। अब मैं एक बड़ी अजीब बात बोलूंगा, बहुत अजीब बात, बैठिए, सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा। पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा पाओ। मैं बोलूंगा भेद सुनो, यस, भेद सुनो। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, वंडरफुल। समझ में